नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं स्टडी डीप चैनल। स्टडी डीप चैनल में हम आप लोगों के लिए जीएस यानी कि जनरल स्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं। जनरल स्टडी जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीएपीएफ जैसे वेरियस एग्ज़ाम के लिए हम जो है जनरल स्टडी आप लोगों को फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। अभी मैं यहाँ पर जो है साइंस की सीरीज़ को लेके चल रहा हूँ जनरल स्टडी में, और अब कुछ दिनों में मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को लेकर चलूँगा। साथ में हम हिंदी ग्रामर को भी कंप्लीट करेंगे। जो करंट अफेयर्स है वो मैं जल्दी आप लोगों के बीच में लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम 2019 के पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को ब्रीफली स्टडी करेंगे। और इसके अलावा 2020 में अर्धवार्षिकी को हम कवर करने वाले हैं। साइंस में हम इससे पहले 2 क्लासें लेकर आ चुके हैं। एक क्लास में हमने बात की थी बायोलॉजी और उसके ब्रांचेस के बारे में, और एक क्लास में हमने बात की थी जीवों के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज हम बात करेंगे वायरसेस की। आप लोगों ने थंबनेल में जैसे देख ही लिया होगा कि हम जो बात करने वाले हैं आज वायरसेस एंड डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं वायरस और इसकी संरचना के बारे में। फिर हम समझने की प्रयास करेंगे कि वायरस किस प्रकार से वर्क करता है इन होस्ट सेल में किस प्रकार से वायरस जो है कार्य करता है, किस प्रकार से इन्फेक्शन फैलाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जो है बात करने वाले हैं कुछ डिजीज़ जो वायरसेस के द्वारा फैलती हैं, जिसमें हम बात करेंगे चिकन पॉक्स, रेबीज़, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस और स्वाइन फ्लू जैसे बीमारियों के बारे में। और जो बची हुई बीमारियां हैं उनको हम जूनोसिस जो बीमारियां हैं उस वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो कोरोना वायरस पर होगा। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी जो एपिडेमिक डिजीज़ फैली है पूरे विश्व भर में, वो जो एपिडेमिक डिजीज़ है वो वायरसेस के द्वारा ही फैली है। और पूरे विश्व में जिस प्रकार से इस वायरस से तबाही मचा रखा है वो एक बहुत भयानक रूप है। तो आइए आज हम पहले समझ लेते हैं वायरस को और फिर हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे कोरोना वायरस को। ठीक है, तो कोरोना वायरस से पहले हम वायरसेस को समझते हैं। आखिरकार ये वायरस होता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वायरस का जो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पॉइजन। वायरस लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पॉइजन होता है। इसकी खोज 1892 में इवानोव्स्की ने की थी। उन्होंने जो ये खोज की थी 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग पे जो वायरस पाया गया उस पे की थी। सबसे पहले उन्होंने उस पे जो है वायरस को डिस्कवर किया था, और उन्होंने जो है इस वायरस का नाम रखा था TMB यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। आगे अगर हम बात करें तो वायरस को हम जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं दोस्तों कि कुछ लक्षण इस पे कुछ लक्षण इस पे नॉन लिविंग पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर इसके जो है जाते हैं। तो लिविंग बीइंग के कुछ कैरेक्टर अगर हम बात करें, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो लिविंग बीइंग के हैं और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग के हैं। लिविंग बीइंग के जो कैरेक्टर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है वो है कि ये होस्ट सेल में आकर एक्टिव होता है। जब होस्ट सेल में नहीं रहता तो ये जो है नॉन एक्टिव रहता है। अगर हम बात करें होस्ट सेल कौन कौन सी हो सकती है, तो होस्ट सेल एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है और ह्यूमन हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो लक्षण ये है कि ये जो है जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर सकता है। इसका जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो सकता है। रेप्लिकेशन का मतलब प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है कि हूबहू जेनेटिक मटेरियल की एक दूसरी कॉपी यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर सकता है, जो प्रत्येक सजीव का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो है लिविंग बीइंग है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। अगर अब हम इसके निर्जीव लक्षणों के बारे में बात करें, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में बात करें,
सबसे पहला जो करैक्टर्स है कि जब ये होस्ट सेल में नहीं रहता, होस्ट सेल से बाहर आ जाता है तो ये निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये निर्जीवों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, इसको हम क्रिस्टलीय रूप में जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्टलीय रूप में इसका क्रिस्टलिफिकेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, इसको क्रिस्टल के रूप में अलग कर सकते हैं। और सबसे पहले इस पर जो कार्य किया था वो स्टैनले ने किया था। स्टैनले जो है यहाँ पर 1964 में उनको ले इस काम के, अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं और उनको इस काम के लिए 1964 में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें जिसकी जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकता है, और इसी बेस पर इस सब फाइलम में जो है बांटा गया है। इसके फाइलम को वायरा कहते हैं और दो सब फाइलम कौन कौन से हैं। अगर डीएनए वायरस है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर डीएनए वायरस है तो इसे कहते हैं डीऑक्सीवायरा। ठीक है, और सब फाइलम के रूप में अगर आरएनए वायरस है तो दो सब फाइलम में वायरस को बांटा गया है, एक तो फाइलम डीऑक्सीवायरा, दूसरा जो है राइबोवायरा। डीऑक्सीवायरा जिसमें डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में होगा, और दूसरा जो है राइबोवायरा जिसमें आरएनए जो है वायरसेस के रूप में होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पर जो बाहर से आप लोगों को इस प्रकार की जो संरचना दिख रही है, इसे हम एनवेलोप प्रोटीन कहते हैं। ये जो एनवेलोप प्रोटीन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है या बाइलिपिड लेयर का होता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो है इंटरफेरोन्स जो होते हैं उनसे वायरस को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। अब इंटरफेरोन्स क्या है? इंटरफेरोन्स की अगर हम बात करें तो इंटरफेरोन्स एक प्रकार की सेल होती है जिन सेल को इम्यूनिटी सिस्टम प्रोड्यूस करता है, किसके लिए? वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई भी जो है कोई बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, डिजीज फैला रहा है, उनकी सेल से प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेरोन्स को जो है प्रोड्यूस करती है कौन? इम्यूनिटी सिस्टम। और यहाँ पर जो है एनवेलोप प्रोटीन जो क्या करता है, इंटरफेरोन्स से वायरस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दूसरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर वायरल जीनोम, ये वायरल जीनोम डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या करता है, जो वायरल जीनोम है उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को जो है सबसे पहले इसकी संरचना का जो अध्ययन किया था वो बोडेन ने किया था 1936 में, और डालीगटन ने 1944 में किया था। ठीक है, इसकी वायरस के एक कण को हम कहते हैं, एक पार्टिकल को कहते हैं विरियन। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि वायरस के एक कण या एक पार्टिकल को क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। किसने इसका संरचना का अध्ययन किया? 1936 में जो है बोडेन करते हैं और 1944 में डालीगटन करते हैं। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पर आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे तो वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग जो है नोट्स ले सकते हैं। तो कैप्सिड के बारे में मैंने बताया कि प्रोटीन का बना होता है और ये जो है जो वायरल जीनोम है उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और बाइलिपिड लेयर का क्या बना होता है? एनवेलोप प्रोटीन बना होता है जो होस्ट सेल के इंटरफेरोन से वायरस को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, वायरस के जीनोम के रूप में आरएनए, डीएनए होता है और ये एक सूत्री भी हो सकता है, द्वितीय अणु भी हो सकता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है एंड डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड के बेस पर वायरस को दो प्रकार के, एक तो जो है डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, इसको हम पहले ही बांट चुके हैं, लेकिन डीएनए वायरस भी दो प्रकार से, सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पैरवो वायरस होता है और एक होता है वीन गोल्डन मोज़ेक वायरस। ठीक है, दूसरे यहाँ पर डबल स्ट्रैंड की अगर हम बात करें, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस जो होता है वो स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस हो गया। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें आरएनए वायरसेस की, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए वायरसेस होते हैं उसमें एक पोलियो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, रोबेला वायरस हो गया, फ्लेवी वायरस कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, राइनो वायरस, येलो फीवर, सार्स, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। एक सार्स था जो 2003 में आया था, और एक सार्स कोविड 2 है जो 2019 में, जिसे हम अभी नॉर्मली कोरोना वायरस कह रहे हैं। दिसंबर में सबसे पहला केस आया था और अभी जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ी एपिडेमिक डिजीज़ के रूप में उभर रहा है, ठीक है, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में बहुत विस्तृत से चर्चा करेंगे। सार्स कोविड 2 यानी कि कोरोना वायरस की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद जो है यहाँ पे एड्स और टीएमबी, ये जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस की, तो एक रियो वायरस है और दूसरा जो है यहाँ पर राइस ड्वार्फ वायरस है। तो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है। आइए दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो है हाउ टू वायरसेस वर्क, वायरसेस वर्क किस प्रकार से करते हैं, हाउ टू ट्रांसमिट से होस्ट सेल में ट्रांसमिट करते हैं, किस प्रकार से जो है इन्फेक्शन को फैलाते हैं, किस प्रकार से वो जो है एक वायरसेस से बहुत सारे वायरस बन जाते हैं। यहाँ पर ये जो संरचना आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, इस संरचना की अगर हम बात करें, इन संरचना में जो है यहाँ पर ये पिंक कलर का आप लोग देख रहे होंगे। तो ये पिंक कलर जो स्ट्रक्चर है ये हम जो सेल मेम्ब्रेन को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर ये वायरसेस हैं। ये वायरसेस जो है यहाँ पर जो हमारी बॉडी है या जो होस्ट सेल है उसमें एक रिसेप्टर सेल होती है। वो रिसेप्टर सेल इस वायरस को जो है रिसेप्ट करती है और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये जो वायरस का वायरल जीनोम था या वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था वो होस्ट सेल के अंदर आ जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको मैंने 3-4 पार्ट में तोड़कर बनाया है। पहला पार्ट जो है यहाँ पर क्या होता है, वायरल जीनोम इंटर इन होस्ट सेल। वायरल जीनोम जो वायरल पार्टिकल है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये वायरल पार्टिकल है और ये क्या हो रहा है, इस होस्ट सेल में इंटर हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है, जब ये होस्ट सेल में इंटर हो जाता है तो उसके बाद जो वायरल जीनोम है वो उसमें रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। रेप्लिकेशन का मतलब प्रतिलिपिकरण, हूबहू जो है उसी के जैसे एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड जो है, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, डबल स्ट्रैंड हो या सिंगल स्ट्रैंड हो, उनका हूबहू एक दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में जो है क्या हो रहा है, वायरल जीनोम इज रेप्लिकेटेड एंड ट्रांसक्राइब्ड। तीसरा जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, वायरल पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वायरल पार्टिकल बन रहे हैं। और जब ये चौथे स्टेप के रूप में होता है, तो जब हम जो है खांसते हैं, छींकते हैं, तो ये वायरस जो है पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को फिर जो है संक्रमित करते हैं। तो ये छींकते, खांसते या फिर एयर के द्वारा हो गया, किसी जो है आप लोगों ने अभी, अगर हम कोरोना वायरस के बारे में बात करें, आप लोगों ने किसी को भी टच कर दिया, ठीक है, चाहे वो डोर हो, गेट हो, उसको टच कर दिया, तो वहाँ पर आपके हाथों पे जो वायरस आया होगा वो आपके मुंह से आया होगा। और ये वायरस जो है इस प्रकार से पूरा तरह से वर्क करता है और इस प्रकार से जो है संक्रमित करता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है बात कर लेते हैं कुछ डिजीज़ जो है यहाँ पर वायरसेस के द्वारा होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो वायरसेस के द्वारा कुछ डिजीज़, अभी तक हमने जो समझा था कि किस प्रकार से जो है वायरस यहाँ पर कार्य करता है, और अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी जो डिजीज़ जो वायरस के द्वारा फैलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लेकर चलें, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोगों का चिकन पॉक्स है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जो है मार्क कर रहा हूँ, तो चिकन पॉक्स है। और चिकन पॉक्स जो है एक संक्रमित रोग है ये, और ये जो है स्किन पर आप लोगों स्किन पर देखने के लिए मिलेगा, स्किन पर ये रोग फैलता है। और ये जो रोग है ये वेरिसिला जोस्टर के द्वारा होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि वेरिसिला जोस्टर के द्वारा जो है चिकन पॉक्स होता है। और सब उससे भी पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बनता है कि जो है निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, या फिर जो है चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास दिए रहते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, वेरिसिला जोस्टर याद रखना है और ये जो है वायरस के द्वारा होता है। और ये जो है ये डिजीज़ किस में पाई जाती है ज़्यादातर,
तो ये चाइल्डहुड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जो आप लोगों के बचपन में ये रोग आप लोगों पे ज़रूर हुआ होगा। और ये जो है ये स्प्रेड क्विकली बाय क्लोज कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर जो है ये डिजीज़ फैलती है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है, ए हाईली इरिटेटिंग रस स्टार ऑन द बॉडी एंड स्प्रे टू आर्म्स, लेग, फेस एंड हेड। दूसरा जो है यहाँ पर स्लाइटली रेज्ड टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इसमें जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके लिए आप लोग जो है जो प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट आप लोग देख सकते हैं ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं। एक तो इसके लिए जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, और दूसरा जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन इसके लिए है वेरिसिला वैक्सीन जो है इसके लिए दी जाती है 15 से 18 मंथ के एज में। तो जब छोटे में आप लोगों के 15 से 18 मंथ या फिर 12 से 18 मंथ के एज में आप लोगों को जो है ज़रूर वेरिसिला वैक्सीन दी गई होगी। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरा प्रिवेंशन हम जो है पैरासीटामोल होता है उसे हम जो है दे सकते हैं। तो पैरासीटामोल भी जो है इस डिजीज़ के लिए जो है दे सकते हैं। ठीक है, अगले जो यहाँ पर वायरस के द्वारा जो फैलने वाली जो डिजीज़ है वो कॉमन कोल्ड है। और कॉमन कोल्ड के बारे में आप लोगों को पता ही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ज़्यादातर विंटर सीजन में देखने के लिए मिलती है, हर साल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और ये भी एक कॉन्टाजियस डिजीज़ है, जो संक्रमित रोग है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉमन कोल्ड भी जो है वायरस के द्वारा होता है। अगला पोलियो के बारे में अगर हम बात करें तो पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो और पीलिया में जो है कई बार हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आप लोग पोलियो और पीलिया में कन्फ्यूजन मत होना। पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है। पीलिया जो होता है जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं वो न तो वायरस के द्वारा होता है ना बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वो क्या होता है, जब आप लोगों का जो बाइल जूस होता है उस बाइल जूस से 2 पिगमेंट निकलते हैं, एक बिलीवर्डिन और एक बिलीरुबिन। तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन की मात्रा अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसके द्वारा पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। उसको हम जो है जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर करेंगे। अभी पोलियो के बारे में बात करेंगे तो पोलियो जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो वायरस के द्वारा होता है और पोलियो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो वायरस जो होता है उसके अलग अलग स्ट्रैंड अलग अलग टाइप्स का होता है। पोलियो वायरस 1, 2, 3 इसके द्वारा पोलियो होता है। और इसके अगर हम बात करें, इसके कुछ सिम्टम्स की अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो अर्ली सिम्टम्स में जो है यहाँ पर जो आप लोगों की जो पल्स रेट है वो जो है हाई हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तीसरा जो है आप लोगों का मसल्स पेन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो पर्सन इन्फेक्टेड है। और पेनफुल लिम्स जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो जो पहला साल है लाइफ का, यानी कि जो 1 साल का जो बच्चा है उसको 3 डोज यहाँ पर दिया जाता है। और ये जो 3 डोज दिए जाते हैं वो DPT के इंजेक्शन के साथ मिक्स करके दिया जाता है। तो पोलियो वैक्सीन को DPT इंजेक्शन के साथ मिक्स करके फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में जो है 3 डोजेस दिए जाते हैं। तो जब यहाँ पर अभी DPT के बारे में मैं तब बताऊँगा आप लोगों को जब हम जो है इसी सीरीज़ को अभी लेकर चल रहे हैं कोरोना वायरस, ठीक है, टीकाकरण को हम अभी फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि क्या भारत प्रकार से जो है टीकाकरण होता है, कौन कौन सी बीमारियों के टीका लगते हैं, ठीक है, टीकाकरण करता क्या है, क्या जो है इसके इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। तो ये सारी चीज़ों को मैं लेकर चलूँगा। तो जहाँ पर हम टीकाकरण को समझेंगे वहाँ पर DPT को भी हम समझेंगे। अभी जो है इस वीडियोज़ में मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो अभी आप लोग जो है इस पर होमवर्क कर सकते हैं कि DPT क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में जो है हम बाद में बात करते हैं। अगली जो डिजीज़ यहाँ पे हेपेटाइटिस है। और ये जो हेपेटाइटिस है ये जो है यहाँ पर लीवर में होता है और ये डिफरेंट स्ट्रेन के द्वारा होता है। अभी इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो ये हेपेटाइटिस है उस हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये लीवर में होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जो है ऑफ द लीवर, ठीक है, विच कॉज्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस।
तो डिफरेंट स्ट्रेन इसमें हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो इनके द्वारा जो है ये हेपेटाइटिस बीमारी होती है। और जो हेपेटाइटिस ए है वो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 to 42 डेज होता है। तो हेपेटाइटिस, जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में हम बात करते हैं, तो 14 दिन का जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हालांकि कई स्ट्रेन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड हो रहा है, ठीक है। तो कहीं बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर जो है 14 से भी ज़्यादा दिनों का जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जहाँ पर वायरस जो है एक्टिवेट शुरू होने लगता है और उसके कुछ लक्षण जो है हमारे बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। तो हेपेटाइटिस के भी अलग अलग यहाँ पर क्या है स्ट्रेन है, अलग अलग स्ट्रेन है। जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो हेपेटाइटिस ए है उसका 14 से लेकर 42 दिनों तक का होता है। और ये जो है ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन और जो यंग एडल्ट्स होते हैं ये होता है, ठीक है। दूसरा जो हेपेटाइटिस बी है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 से लेकर 26 वीक्स 6 to 26 वीक्स होता है। और ये किसी भी एज में पाया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस ए है वो सिर्फ जो चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वो किसी भी एज में पाया जाता है। जो बूढ़े होते हैं, फिर यंग हो गया, उन सब में जो है सभी एज में ये पाया जाता है। जो हेपेटाइटिस सी है वो हेपेटाइटिस सी जो होता है उसके अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस सी जो है, इसके अलावा हेपेटाइटिस सी हो गया और डी हो गया, वो हेपेटाइटिस बी के जैसा होता है। सेम जो है लक्षण जैसे हेपेटाइटिस बी में है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 26 वीक्स का होता है, वैसे हेपेटाइटिस बी के भी लक्षण हैं, सी और डी के भी लक्षण हैं। ई जो होता है वो उसके सेम लक्षण जैसे हेपेटाइटिस ए के हैं। तो अभी मैं लक्षणों के बारे में बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, तो इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ए का जो है 14 से लेकर 42 डेज हो गया और 6 to 26 वीक्स जो हेपेटाइटिस बी का है। तो सी और डी सेम जो है फंक्शन, उनका जो फंक्शनिंग होती है वो हेपेटाइटिस बी के जैसे होती है, और जो ई होता है उसका हेपेटाइटिस ए के जैसे उसकी फंक्शनिंग होती है। और जो ई वायरस है वो ई वायरस हेपेटाइटिस ई है, ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वेरी मोर्टेलिटी रेट इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनमें जो दर होती है वो हेपेटाइटिस ई के द्वारा होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में जो है किस हेपेटाइटिस स्ट्रेन के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, और जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है उस होता है। हेडेक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और जॉइंट पेन देखने के लिए मिलेगा। तो मैं फिर से इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, दूसरा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई होगा, और तीसरा जो है हेडेक होगा सर में, और जॉइंट पेन्स होगा, जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पेन्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जब ये 10 और जब ये जो है 3 से 10 डेज का इसका जो है यहाँ पर क्या कार्यकाल होता है, तो ये जॉन्डिस डेवलप विद डार्क यूरिन एंड लाइट कलर्ड स्टूल्स यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगे। अगला यहाँ पर जो है रैबीज़ है, और उसके बाद हम जो है स्वाइन फ्लू के बारे में करेंगे। तो रैबीज़ भी जो है वायरस के द्वारा फैली जाती है और ये एक जूनोसिस बीमारी है। जूनोसिस बीमारियाँ वो बीमारियाँ होती हैं जो है एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर जूनोसिस बीमारी रैबीज़ वायरस के बारे में बात करें तो ये जो है एनिमल में पाया जाता है, नॉर्मली पर्टिकुलरली जो है डॉग हो गया और फॉक्स में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में किसके द्वारा, एनिमल के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके जो है सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स में जो है द कॉमन सिम्टम्स ऑफ रैबीज़ आर फॉलोज फीवर, हेडेक, ठीक है, शॉर्ट थॉट, जो आप लोगों के जो है नाक बहने लग जाएगी, मसल्स पेन करने लग जाएंगे, और यहाँ पर जो है तो इस प्रकार के जो है कुछ सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं।
अगर इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो रैबिस का जो है आप जब टीका लगता है, किसी डॉग ने आप लोगों को काट दिया तो हम कहते हैं कि रैबिस का टीका लगाओ। तो रैबिस का टीका जो है इसके प्रिवेंशन के बारे में कह सकते हैं कि इसके प्रिवेंशन के लिए रैबिस का टीका लगाते हैं। उसके बाद स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों को जानना होगा कि स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है। सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों के पेपर में आता है, तो स्वाइन फ्लू वायरस के द्वारा होता है। और स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें तो ऑल्सो नॉन एज ए स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, या फिर पिग इन्फ्लुएंजा हो गया, या हॉग फ्लू इसके नाम से इसको जानते हैं। और ये जो है इन्फेक्शन बाय एनी वन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ स्वाइन फ्लू वायरस, तो ये किस स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। और इसके भी अलग अलग स्ट्रेन है, H1N1 हो गया, H1N2 हो गया, H1N1 हो गया, H1N3 हो गया, ठीक है। और जो ये स्वाइन फ्लू है ये ठीक है, ये स्वाइन फ्लू है नॉर्मली जो है पिग में पाया जाता है, और पिग से तब जो है ये जो है ह्यूमन में फैलता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो रियरली इनफैक्ट इन ह्यूमन में जो है रियरली फैलता है, लेकिन ज़्यादातर पे जो है पिग में फैलता है। और इसके अगर हम बात करें तो जो ये अपर रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है हमारा, उसको जो है यहाँ पर इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर और ये स्प्रेड फास्ट थ्रू एयर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो हवा में फैलने वाला जो है ये रोग है, और मैन टू मैन फैल जाता है। जब पिग से जो है ह्यूमन में आ गया तो ह्यूमन से जो फिर ह्यूमन में वो एयर के द्वारा फैलता है। इस डिजीज़ की अगर हम बारे में बात करें तो 1958 में सबसे पहले जो है ला ग्लोरिया एक नामक स्थान था मैक्सिको में, तो वहाँ पर ये देखने के लिए मिला। और उसके बाद जो है ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, वहाँ पर ये तेज़ी से फैला। 2009 में जो है WHO ने इस बीमारी को पैंडेमिक डिजीज़ घोषित किया, और इंडिया में इसमें जो है 2009 में बहुत सारे केस आए, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में तो 91 लोगों की जो डेथ हुई थी वो इसी वायरस के द्वारा हुई थी, और 80 लोग मैक्सिको में मरे थे। इसी प्रकार से जो है पूरे विश्व के अगर हम बात करें तो 12,500 लोग जो है इससे संक्रमित हुए थे। इसके सिम्टम्स भी दो अलग अलग हैं, एक तो एडल्ट में अलग सिम्टम्स देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगे, और दूसरा जो है जो चिल्ड्रन है उनमें अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो है स्वाइन फ्लू जो है ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के अलग अलग स्ट्रेन से फैलता है, जैसे H1N1 हो गया, H1N2 हो गया, H1N1 हो गया, H1N3 हो गया। तो इस प्रकार की स्ट्रेन है। स्ट्रेन के बारे में अभी जब हमको SARS-CoV-2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत डीपली उसका जो है एनालिसिस करेंगे, वहाँ पर हम बात करेंगे। तो जिस प्रकार से मैं सिम्टम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सिम्टम्स में जो है एडल्ट में जो है डिफरेंट ब्रीथिंग होगी, ब्रीथिंग जो सांस लेने में जो है तो थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ होगी, चेस्ट में पेन होगा, लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, और वोमिटिंग वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अगर हम चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो ब्रीथिंग जो है फास्ट होगी, और जो है यहाँ पर ब्लिस स्किन कलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और फीवर यहाँ पर, और थोड़ा सा सूखी खांसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो ये स्वाइन फ्लू के लक्षण होते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर जो है हाल ही में जो है चर्चा में एक स्वाइन फ्लू इसलिए भी आया क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू का एक स्ट्रेन जो है G4 चाइना में देखने के लिए मिल रहा है, और सुअरों में वो तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पर चाइना के वैज्ञानिकों ने इस पर भी अध्ययन किया था, और प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ द के द्वारा जो है अपने लेख में इसे जो है प्रकाशित किया गया था। इसके अगर हम बारे में बात करें तो ये जो G4 है ये एक नया स्ट्रेन है, नया प्रकार का स्वाइन फ्लू वायरस है, और ये जो है इसका पूरा नाम जो है जीनोटाइप 4 रखा गया, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो और ज़्यादा डीपली हम करेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसके अगर हम बात करें तो इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण जो है H1N1 से जो है मिलते हैं, तो स्वाइन फ्लू को जो H1N1 है उससे मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ये सब आप लोगों ने यही है। और इसके अगर हम बारे में बात करें तो जो आप लोगों का जो प्रिवेंशन होता है वो H1N1 वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जाता है,
यूज़ द पैरासीटामोल आप लोग ले सकते हैं, और जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उसको इसमें ले सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। तो ये सारा जो कंप्लीट मैंने आप लोगों को अभी जो है वायरसेस के बारे में बताया, वायरसेस का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और वायरस होता क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की इसको कड़ी कहते हैं। तो हमने सजीवों के लक्षण भी इसको देखने के देखे, निर्जीव लक्षण भी इस देखे, और फिर हमने इसको स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से जो है ये यहाँ पर जो है वर्क करता है। तो अब हम अगले वीडियोज़ में जल्दी मिलेंगे, और वहाँ पर हम SARS-CoV-2 के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका डीप एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।